नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक का नाम है लंघनम परम औषधम। मतलब कि ये ऐसी औषधि है जो एलोपैथी में नहीं मिलती, होम्योपैथी में नहीं मिलती, आयुर्वेद में नहीं मिलती। तो लंघनम का मतलब है उपवास, और हम हमारे शरीर को बिल्कुल मौका नहीं देते हैं खाली रखने का। कच्चा हो या पक्का हो, हम पूरे दिन खाते रहते हैं। तो जब भी हम खाते रहते हैं तो बॉडी का काम है हजम करने का, और हजम करने के बाद कचरा जो है वो वेस्ट निकालने का और शरीर को वृद्धि करने का, शरीर को पोषण देने का। लेकिन हम तो ऐसा भोजन खाते हैं जिससे शरीर को पोषण नहीं मिलता है। हम शरीर में मृत भोजन डालते हैं। सुबह में उठते ही चाय, बिस्किट, कॉफ़ी, दूध, इससे हमारी शुरुआत होती है। गर्म पानी से शुरुआत होती है। तो शरीर हमारा कहाँ से ठीक रहेगा? तो लंघनम करना है। आपने देखा होगा कि ऑफिस में, स्कूल में, जॉब में, बिजनेस में, सब जगह पे वीक में एक बार छुट्टी होती है। लेकिन हम हमारे पेट को कभी छुट्टी नहीं देते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पेट में कचरा डालते रहते हैं। अगर कच्चा भोजन खाते हैं तो ये अमृत भोजन है, लेकिन हम तो मृत भोजन खाते हैं जिसको तो शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है, खाली शरीर चलता रहता है, लेकिन शरीर में बीमारियां आती रहती है। तो शरीर को अगर स्वस्थ रखना हो तो सबसे पहले तो कच्चा भोजन लेना है, और ये भी कब लेना है? जब भी भूख लगे। हमारा शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है, कोई वायरस आता है, तभी हमें बॉडी जो है वो साइन देती है कि भूख लगनी बंद हो जाती है। फिर भी हम तो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। पेट को आराम नहीं मिलता है। तो ऐसी औषधि कौन सी है कि जिससे हमारा शरीर ठीक हो जाए? तो ऐसी औषधि एक ही है, लंघनम परम औषधम। मतलब कि ये ऐसी औषधि है कि जो उपवास करने से ठीक हो जाएगी। लंघन मतलब कि उपवास, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, निर्जला 24 आवर्स का निर्जला उपवास करोगे। पेट को लॉकडाउन कर दो, मुंह में सब कुछ डालना बंद कर दो, तो हमारा शरीर जो है वो क्योर होने लगेगा। जैसे हम हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन जब 100% बैटरी हो जाती है तो हम मोबाइल को चार्जर से निकाल देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि 24 घंटे उसको चार्जर में फिट करके रखते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है वो खाने पीने से चार्ज हो गया है, फिर भी हम खाते रहते हैं, फिर भी हम खाते रहते हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता रहता था कि इंसान जो है वो पूरे दिन काम करता था। घर का काम हो या बाहर का काम हो, आने जाने का हो तो पैदल चल के जाते थे। कार नहीं थी, एक्टिवा नहीं थे, तभी सिर्फ साइकिल थी जिसमें हमें पैदल लगाने पड़ते थे। और अभी का हमारा जीवन ऐसा है कि हम टीवी देखते हैं, सोफे पे बैठते हैं, कार चलाते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं तो चेयर पे बैठते हैं और फिर बेड पे सोते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कोई काम नहीं है। तो जब हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, फिर भी हम शरीर को बिना कारण के पेट में कुछ न कुछ डालते रहते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वो रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसके लिए हमें हमारे पेट में कुछ भी खाना डालना बंद करना होगा। तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑटोफेगी। ये ऑटोफेगी सिस्टम है वो कब चालू होगी? जब शरीर में कोई भी बीमारी आ जाती है, लेकिन हम शरीर में खाना डाल देते हैं, तो जो शरीर है वो खाना पचाने का काम करने लगेगा। अगर हम उस वक्त पेट में खाना नहीं डालते हैं
तो शरीर जो है वो हीलिंग करना चालू कर देगा, बॉडी को क्योर करना चालू कर देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चालू कर देगा, वायरस के सामने प्रोटेक्शन करना चालू कर देगा। लेकिन हम तो ऐसा वक्त देते ही नहीं। सबसे पहले तो मिल्क एंड मिल्क की प्रोडक्ट बंद करनी होगी। दूसरा जो है वो सुबह में उठ के डेली जब तक जिंदा रहते हैं तब तक, ये लाइफस्टाइल है, ये ऐसी स्टाइल नहीं है कि 1 वीक करनी है या 3 महीने करनी है, ऐसा नहीं है। जब तक शरीर को स्वस्थ रखना हो तब तक हमें सुबह में उठने के बाद 8 घंटे का निर्जला करना होगा। और पूरे महीने अगर 8 घंटे का निर्जला करते हैं, फिर हमें आदत हो जाती है कि 8 घंटे भूखा रहने का। सुबह में उठने के बाद पेट खाना नहीं मांगता है, क्योंकि हमने आदत कर दी है कि 8 घंटे तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आदत जब पड़ जाती है तभी बॉडी को टाइम ज्यादा बढ़ाना पड़ता है फास्टिंग का। तो हम तो सिर्फ खाने का टाइम बढ़ाते जाते हैं, 1 टाइम की जगह 2 टाइम, 2 टाइम की जगह 3 टाइम, 3 टाइम की जगह 4 टाइम, इतना सारा खाते रहते हैं। और शरीर को जो है वो प्रोसेस चालू रखनी होती प्रोसेस जो है वो चालू की चालू ही रहती है कि बॉडी डाइजेस्ट करती ही रहती है। बॉडी को बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। जैसे हम सो जाते हैं तो रिचार्ज होके सुबह में उठते हैं, लेकिन हमारा हार्ट चालू होता है, हमारा लंग्स काम करता है, हमारी रेस्पिरेटिव सिस्टम काम करती है, हमारी यूरिनरी सिस्टम काम करती है, हमारा ब्रेन जो है वो भी, दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है, इसलिए हमें सपने आते हैं। लेकिन अगर रात को भी ऐसी गाढ़ निंद्रा आपको चाहिए तो उसके लिए एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर एनीमा करेंगे रात को सोते वक्त 3 टाइम तो सपने नहीं आएंगे। तो एनीमा ऐसी चीज है कि जिससे हमारे पेट में जो गलत खाया है, जो हजम नहीं हुआ है, उसको निकाल देगा। तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एनीमा पॉट जो है उससे हमारे बॉडी को क्लीन रखो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको वायरस ना आए, आपको बैक्टीरिया ना आए, आपको बीमारियां ना आए, आप सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसा अगर आपका जीवन हो तो उसके लिए आपके पास एनीमा होना बहुत ही जरूरी है। एनीमा सुबह में 3 बार करना है बैक टू बैक, और रात को भी 3 बार करना है बैक टू बैक। 1 बार बाथरूम में जाते हैं तो 3 बार करके ही बाहर आना है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि उपवास करते हैं तो चक्कर आते हैं, वॉमिट होती है, चैन नहीं पड़ता है, बेचैनी लगती है, वीकनेस आ जाती है, अशक्ति आ जाती है। तो अगर पेट में कूड़ा कचरा होगा तो ही बेचैनी आएगी, तो ही चक्कर आएंगे। तो चक्कर अगर नहीं लाने हो तो एनीमा से शरीर की शुद्धिकरण करना है। हमारा शरीर है, हमें ही साफ करना होगा। एनीमा से सफाई करो। जिसके पेट में रोटी है, जिसके पेट में चावल है, जिसके पेट में मिल्क की प्रोडक्ट है, वो सभी के पेट में कीड़े होते हैं। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। तो सबके पेट में कीड़े होते हैं क्योंकि हम मृत भोजन खाते हैं। तो ये मृत भोजन को पेट में से बाहर निकालो और एनीमा करो। एनीमा करने के बाद पेट साफ हो जाएगा। फिर से गटर में कचरा नहीं डालना है। हमारा पेट है, डस्टबिन नहीं है। तो पेट के अंदर अमृत भोजन डालना है। सुबह में उठने के 8 घंटे के बाद फ्रूट का जूस पियो, या वेजिटेबल्स का जूस पियो, या हरी पत्तियों का जूस पियो। उसके बाद जब भी भूख लगे, जितनी बार भूख लगे, अनलिमिटेड खाओ। पेट में जगह हो उतनी।
जब भूख लगे तो ही खाना है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाना है। घड़ी में देख के खाने नहीं बैठना है, लेकिन जब पेट मांगता है तब खाने देना है। पेट में कभी भी भूख लग जाती है तो उसका कारण है उभाड़। तो उस वक्त एनीमा 3-4 बार कर लो तो बार बार भूख लगनी बंद हो जाएगी। कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि डायबिटीज के मरीज को सुबह से डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि खाओ, तो हम भी बोलते हैं कि सुबह से उठ के भी खाओ, लेकिन प्राकृतिक भोजन खाओ, अपक्व भोजन खाओ, जो परमात्मा बनाता है, जो ईश्वर बनाता है, ये भोजन खाओ तो स्वस्थ रहोगे। लेकिन अगर कच्चा भोजन खाने के बाद भी बीमारी आ गई या पक्का भोजन खाने के बाद भी बीमारी आ गई, तो उस वक्त हमें ये औषध का इस्तेमाल करना है। ये औषध आपके पास भी है और मेरे पास भी है। लंघनम परम औषधम, मतलब कि उपवास, ऑटोफेगी सिस्टम। जब भी खाना नहीं खाते हैं तभी पेट है वो अपने आप हीलिंग करता है। तो बुखार आता है तो भी निर्जला करो, या पेट में दर्द होता है तो भी निर्जला करो, गुस्सा आता है तो भी निर्जला करो, बार बार भूख लगती है तो भी निर्जला करो, तो पेट की सफाई हो जाएगी। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि यूरिन बहुत ही कम आता है, या फिर उसमें जलन होती है, या फिर येलो कलर का थोड़ा सा ही यूरिन पास होता है तो किडनी बिगड़ जाएगी, कैसे इतनी गर्मी में हम उपवास करें। लेकिन ये सभी चिंता है वो ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ दो और एक ही नियम को लागू करो कि लंघनम परम औषधम। जब भी उपवास करते हो 24 आवर्स का निर्जला उपवास, उसके बाद 1 दिन या 2 दिन रसाहार की आदत कीजिए। हम तो है वो पूरी जिंदगी पेट में इतना भारी भोजन डाल देते हैं कि पेट हैवी हो जाता है। जैसे कि खिचड़ी खा ली, दाल चावल खा लिए, रोटी खा ली, बाजरी का रोटला खा लिया, जुआर का रोटला खा लिया, मकई का रोटला खा लिया। ये सब जो अनाज है वो हैवी भोजन है। इससे अच्छा ये है कि फ्रूट का जूस पियो, या फिर वेजिटेबल्स का जूस पियो, या नारियल का पानी पियो, या गन्ने का जूस पियो। ऐसा कोई भी जूस पी सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जूस महंगे हो गए हैं, फल महंगे हो गए हैं, हम नहीं खर्च कर पाते, तो एक बार सोचो कि अगर आपके घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो 5 लाख का या 10 लाख का खर्चा 10 दिन में हो जाता है। पैसे नहीं होने के बावजूद भी कर्ज करके भी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और दवाई का खर्चा करते हैं। अगर 10 लाख का खर्चा कर सकते हो तो इससे अच्छा है कि 10,000 का या 100 रुपये का या 1,000 का फ्रूट ले आओ और पेट भर के फ्रूट खाओ और सलाद खाओ। तो जब भी प्रॉब्लम आता है तो यही एक रामबाण औषधि है। लंघनम करो, मतलब कि उपवास करो, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। आपको इससे भी ज्यादा कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारी 300 से भी अधिक वीडियो बनाई है, वो सारी आप हमारे YouTube की चैनल पे आप देख सकते हो। आपको अगर कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में निःशुल्क में हम मिलते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप कर देना तो हम रिप्लाई कर देंगे। तो आप सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो। कभी आपके घर में मेडिसिन ना आए, कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसके लिए घर में 2 चीज वसा लो। एक तो है फ्रूट और दूसरा है एनीमा पॉट। अगर ये 2 चीज आपके घर में होगी तो कभी बीमारियां नहीं आएगी। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम।
बाय।